इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें मैंने एक क्वेश्चन उठाया जिसमें अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन की कंडीशन कुछ ऐसे है log बेस ऑफ 5x³ - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें अगर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है। हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ताकि हम इसमें से अननोन वैल्यू जो कि वेरिएबल x है जिसको हम कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए हमें करना ये होगा कि बेस आप स्टे करवा दें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये x³ - 2 और ये जो राइट साइड पे इक्वल टू इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें। जब बेस आपकी स्टे करेगी जैसे कि 5 आपकी बेस है वो स्टे कर जाएगी तो x³ - 2 इस 2 से रिप्लेस हो जाएगा और 2 जो है वो x³ - 2 से रिप्लेस होगा। जब आप इनकी इंटरचेंजिंग करेंगे एक दूसरे से तो आपकी शेप बन जाएगी 5² विच इज़ इक्वल टू x³ - 2। तो ये वो प्रोसेस है कि आप किसी भी लागथम की शेप को एक्सपोनेंशियल में जब कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आप फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जो कि 5² दैट इज़ इक्वल टू 25 बनेगा -2 का शिफ्ट करेंगे तो +2 बन जाएगा दैट इज़ इक्वल टू x³। बाद में वो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 27 और x³ इज़ इक्वल टू 27। तो x³ इज़ इक्वल टू 27 मीन्स कि आपको लेना पड़ेगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप क्यूब रूट लोगे तो एट द एंड आपके पास कैलकुलेट होकर x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंटर किया है लागथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू दैट इज इक्वल टू x, ये मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया ताकि पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए तो और वो क्वेश्चन हो एग्जैक्टली इन लागथम शेप तो उसको फर्स्ट आप कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर आप उसमें देखोगे कि क्या कैलकुलेशन मैथमेटिकल वहाँ पॉसिबल है ताकि उसको सिंप्लीफाई करके आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकें। नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड है। दैट इज़ अबाउट सिंप्लीफाई x रेज टू द पावर 2p विच इज़ डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर p प्लस q multiply x raised to the power 2q which is divided by x raised to the power q plus r and again multiply x raised to the power 2r which is divided by x raised to the power r plus b। इसमें स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लॉज ऑफ इंडिसन में डिवीजन जो का रूल होता है वो अप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम डिवीजन का रूल लगाएं तो ये दोनों बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं तो इनके जो डिनोमिनेटर का जो इंडेक्स है या जो इंडेसिस हैं फॉर्म जो इसकी या इनको जब हम लिखेंगे सिंगल बेस के साथ तो ये नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएंगे मीन्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो दैट्स वाई मैंने लॉज ऑफ इंडेसिस का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हुए ने लिखा है कि एक्स को मैंने एक बार लिखा है बट 2p के साथ मैंने इस p प्लस q को मैंने चेंज करके लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस दैट इज़ -p एंड -q। सिमिलरली यही कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है x रेज टू द पावर 2q स्टे कर जाएगा और जबकि इसकी बेस को जब आप मैच करेंगे बाय यूजिंग लॉस ऑफ इंडिसेस तो ये बन जाएगा -q -r एंड सेम टू सेम स्टेप मैंने इस पर भी अप्लाई किया x रेज टू द पावर 2r को मैंने जब सेम बेस में x की बेस में लिखा है तो ये बन जाएगा 2r -r -p। इन शॉर्ट ये कि जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनकी जब हम शिफ्टिंग करेंगे या लॉज ऑफ इंडेक्सेस या रूल नंबर 2 लगाएंगे तो ये इसके जितने भी इंडेक्स हैं डिनोमिनेटर्स की मैं बात करूँ कि साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे x रेज टू द पावर यहाँ पे 2p में से 1p निकलेगा तो p माइनस क्यू बच जाएगा। सिमिलरली 2q में से 1q सेपरेट होगा तो q माइनस आर आ जाएगा और 2r - 1r में से r सेपरेट होगा तो ये बन जाएगा r माइनस p। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो अगर आप देखें तो अब ये 3 बेसिस है और तीनों बेसिस प्रोडक्ट की फॉर्म में तो यहाँ पे एग्जैक्टली रूल नंबर 1 लगेगा कि इफ़ ऑल बेसिस आर सेम वी हैव टू राइट बेस 1 टाइम्स और पावर्स को अपने आपस में ऐड कर देना है। तो जब हम बेसिस को एक बार लिखेंगे तो पावर्स को जब ऐड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर एंड प्लस आर माइनस पी। तो एट द एंड p से q से और r पॉजिटिव नेगेटिव है जो कि कट जाएंगे तो x रेज टू द पावर 0 आएगा। तो मैथमेटिकल रूल के मुताबिक x रेज टू द पावर 0 इक्विवेलेंट चला जाएगा 1 के। नेक्स्ट मैंने इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन डाला है अबाउट चैप्टर नंबर 4 जिसको अक्सर वो पेपर के अंदर रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट से स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाता है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके पास एक कंडीशन दी गई है दैट इज़ इफ़ x इज इक्वल टू 2 + 2 - √3
और आपने कैलकुलेट करना है एक्स प्लस वन ओवर एक्स, मीन्स के पेपर में एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करने के लिए आ सकता है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स भी आ सकता है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की होल स्क्वायर की फॉर्म भी दी जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट आप बाकी वर्किंग तो बाद में, पहले आप x की हेल्प से जब वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे तो वन ओवर एक्स मीन्स के वन ओवर एक्स की वैल्यू टू माइनस अंडर रूट थ्री है। तो इसमें भी सिमिलर कंसेप्ट वो रेशनलाइजेशन का ही जाएगा जो ऑलरेडी हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें रेशनलाइजेशन ये होगी कि डिनोमिनेटर का आपको कंजुगेट लेना पड़ेगा, सेंटर साइन चेंज होगा और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो चूंकि वन ओवर टू माइनस अंडर रूट थ्री है तो उसका कंजुगेट बनेगा टू प्लस अंडर रूट थ्री जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। उसके बाद आप नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्लस अंडर रूट थ्री आएगा। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्विलेंट होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तब आप ए स्केयर करोगे तो टू का स्केयर बन जाएगा फोर, और माइनस बी स्केयर करोगे तो रूट स्केयर से कट हो जाएगा तो थ्री आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो फोर में से थ्री आ जाएगा वन, जिसको मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। और आपके पास वन ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ये है टू प्लस अंडर रूट थ्री। नेक्स्ट आपने लास्ट स्टेप ये कर देना है कि जब आप x की हेल्प से वन ओवर एक्स फाइंड कर देंगे तो अब आपने x को वन ओवर एक्स में प्लस करना है। तो आपने जस्ट लिख दिया x प्लस वन ओवर एक्स, सबसे पहले आएगी x की वैल्यू, फिर प्लस ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, फिर वन ओवर एक्स की वैल्यू दैट इज़ टू प्लस अंडर रूट थ्री। पॉजिटिव नेगेटिव रूट कट हो जाएंगे बट टू प्लस टू आ जाएगा फोर। सो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी x प्लस वन ओवर एक्स विच इज़ इक्वल टू फोर।